हेलो दोस्तों, आज मैं आ रखा हूँ एक ऐसी जगह दिल्ली की जो बहुत ही पीसफुल मानी जाती है मेडिटेशन के लिए और विंटर्स में टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। तो ये है अहिंसा स्थल। तो अहिंसा स्थल लॉर्ड महावीरा जी के लिए बनाया गया था, जो जैनिज्म के आखिरी फॉलोअर थे और 24th तीर्थंकरा थे, मतलब फॉलोअर गुरुजी थे, एक मार्गदर्शक थे। तो उनके लिए ये बनाया गया है। यहाँ पे बहुत ही शांति है यहाँ पे। तो विंटर्स में आने के लिए ये बहुत ही बढ़िया जगह है लोगों को, अगर यहाँ पे वॉक करना हो, पीसफुली मेडिटेट करना हो, कुछ भी करना हो तो बहुत ही बढ़िया जगह है। बात करते हैं इसकी लोकेशन की, तो ये पड़ता है बटरफ्लाई पार्क साकेत में, और साकेत के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 से एग्जिट लोगे आप, वहाँ से 1 किलोमीटर का रास्ता है। वहाँ से आप ऑटो रिक्शा या फिर कुछ भी करके आ सकते हो, और इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। टाइमिंग्स इसकी सुबह 8 बजे ओपन हो जाता है और शाम के 8 बजे तक ये खुला रहता है। और बाकी यहाँ पार्किंग है नहीं, तो आप अपने रिस्क पे पार्किंग कर सकते हो। तो मैं अभी अहिंसा स्थल के अंदर हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। वहाँ से घूम के आओगे, ऐसे घूमोगे, ऐसे 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 ऐसे, तो इधर से भी जा सकते हो और उस साइड से भी जा सकते हो। ये देखो एक कॉमन रास्ता है, वो तो सीधा वाला आ रहा है, और यहाँ से थोड़ा ऐसे गोल गोल अगर एक्सप्लोर करना है तो यहाँ से आ सकते हो। ये देखो, और ऐसे दिख जाएगा आपको बहुत ही प्यारा सा। ये जो आपको मूर्ति ऐसे दिख रहा है, ये है, ये देखो, जिसमें शेर और गाय एक ही घाट का पानी पी रहे हैं। तो जैनिज्म में क्या होता है कि अहिंसा एक तो मेन होता है कि नॉन वायलेंस, एक तो फिजिकल हार्म नहीं करना, दूसरा ये हो कि कोई डिफरेंस नहीं होता, मतलब एक सिमिलर ये को एग्जिस्टेंस माना जाता है इनमें, कि सब एक समान होते हैं। और इसमें आप देख भी सकते हो कि जैसे यहाँ शेर जो है वो गाय के बच्चे को फीड कर रही है, और गाय है वो शेर के बच्चे को फीड कर रही है, मतलब सब एक समान है, कोई अलग नहीं है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ कही गई है, दिखाया गया है इस मूर्ति में, यहाँ पे आर्ट में। ये देखो, यहाँ बिल्कुल ऐसे चट्टानों में बनाया गया हो ऊपर महावीर जी की मूर्ति, और यहाँ पे ऐसे फूल लगे हुए। तो ये रास्ता देखो पूरे पत्थरों से ऐसे स्पाइरल जैसे, और ये पूरा ऐसे घूम के ऐसे ऐसे नीचे घूम के वहाँ से एंट्री शुरू होती है मेन। और वहाँ आप अपने जूते और बैग जो भी आपके, वो सब वहीं पे रखते हो। और वहाँ उसके राइट में ही बिल्कुल आपको वहाँ लाइब्रेरी टाइप मिल जाएगी, जहाँ पे आप बुक्स वुक्स देख सकते हो महावीरा जी की, और कुछ ले भी सकते हो। बाकी आप यहाँ पे वॉक कर सकते हो इसके अराउंड। पूरा यहाँ पे एक पार्क बना रखा है, तो लोग यहाँ पे धीरे धीरे वॉक कर रहे थे, कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए। तो वहाँ से घूम के सीधा ऐसे गोल गोल घूम के आप सीधा यहाँ पे महावीरा जी के दर्शन करने आ जाओगे। बहुत ही बढ़िया माहौल होता है यहाँ पे, बहुत ही बड़ा इन्वायरमेंट होता है। सुबह सुबह लोग यहाँ पूजा कर रहे थे, पंडित जी वो सब थे, मैंने देखा था। और यहाँ से आपको कुतुब मीनार का बढ़िया व्यू भी दिखेगा। वो देखो, वो कुतुब मीनार है, और वहाँ पे एक टोम्ब दिख रहा है, पता नहीं कौन सा वाला टोम्ब है, लेकिन कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है यहाँ से। महावीर जी की मूर्ति ग्रेनाइट रॉक से बनी हुई है। तो ये जो महावीर जी की मूर्ति है वो पूरी ग्रेनाइट रॉक से बनी हुई है। ग्रेनाइट एक बहुत ही हार्ड पत्थर होता है, जिसको मॉन्यूमेंट्स और स्टैच्यूज बनाने के लिए यूज किया जाता है, और बहुत ही कारीगरी से बनाया जाता है। तो ये मूर्ति भी बहुत ही कारीगरी से बनाई गई है। तो लॉर्ड महावीरा जी है, वो यहाँ पे लोटस पोजिशन, जिसे हम पद्मासन कहा जाता है, उसमें वो मेडिटेशन कर रहे हैं। और ये बेस्ट पोजीशन मानी जाती है मेडिटेशन के लिए। जैसे लॉर्ड बुद्धा जी जब इसी पोजीशन में बैठ के मेडिटेट करते हैं, मैंने आपको दिखाया था तो शांति स्तूपा में। तो ये मूर्ति लगभग 13 फीट और 6 इंची है, और इसके नीचे जो है वो एक लोटस पेडेस्टल, इसका बेस बना हुआ है। तो बहुत लोग महावीरा जी और बुद्धा जी के बीच में ऐसे अंतर में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। तो महावीरा जी है वो जैनिज्म के फॉलोअर थे, और बुद्धा जी हैं वो बुद्धिज़्म के फॉलोअर थे।
तो आप ध्यान से देखोगे जैसे उन दोनों की मूर्तियों में भी डिफरेंस होता है काफ़ी, कि बुद्धा जी की मूर्ति में आप देखोगे तो उनके एक तो बाल काफ़ी घने दिखाए गए होते हैं और उनके शरीर पे एक थोड़े बहुत वस्त्र दिखाई देते हैं, वो उनकी सिंपल लिविंग को दर्शाता है। तो महावीरा जी की बॉडी में आपको बहुत ही रेयर क्लोथ मिलता है जो उनके पूरा त्याग को दर्शाता है कि उन्होंने पूरा त्याग कर रखा है और सारी अटैचमेंट से निकल चुके हैं। और जैसे कि और बुद्धा जी के ऐसे आप माथे पे आप देखोगे तो बीच में एक तिलक होता है जिसको थर्ड आई एज अ रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उनका एक विजन का सोर्स होता है। महावीरा जी के आपके कोई तिलक नहीं दिखाई देगा, ना उनके सर पे ऐसे हेड पे ज़्यादा आपको हेयर दिखेंगे, तो वो उनका पूरा त्याग और सिंपलिसिटी वो सब रिप्रेजेंट करता है। तो ये डिफरेंस होता है। पहले मैं भी कंफ्यूज होता था लेकिन अब नहीं होता क्योंकि अब मेरे को पता चल गया है। तो आई होप आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और बहुत ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे, देखो मेरे बालों से पता लग रहा होगा कितनी ठंडी है यहाँ, लेकिन बहुत बढ़िया है। और इतनी ठंड में पता नहीं लोग कैसे पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। अभी पंडित जी भी वैसे ही बैठे हुए हैं अपने, भाई साहब इतनी ठंड है। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो और कुछ नई चीज़ आपको पता चली हो यहाँ पे जैनिज़्म के बारे में। तो इसी के साथ मेरा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। और तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करना, और जो नए आए वो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।